अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं, और कैसे आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताइए, अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशंस, फिर हम क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशंस, और फिर आपने क्या पढ़ना बताओ भाई, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, या सिंपल इनको भाई साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो पहले बताओ आपने क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशंस की भाई लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो भाई जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनके मैं आपको बताऊं भाई, इसमें ये कई तरह की होती हैं। एक तो क्या होता है आपका भाई, सिर्फ एक अननोन वेरिएबल वाली, क्या, अगर आप इसका भाई ग्राफ प्लॉट करते हो ना, ठीक है, तो इन ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन विद ओनली वन वेरिएबल, और उसका भी सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कैसे होती है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्या है ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहां बताओ भाई हम क्या बोलेंगे, ax क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस बी, और x बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस बी बाई ए। तो यहां पर इसको भाई ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा क्या होता है, इजी, इजंट इट। यहां पर सिर्फ एक क्या होता है वेरिएबल, मैं ये बोलूं भाई, मैं कहूं भाई कि 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में सिर्फ एक तो वेरिएबल है, कौन सा, x, isn't it? तो बताओ इसको सॉल्व करियो, बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। तो 2x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5 बाई 2। ठीक है, तो क्या होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन विद वन ओनली वन वेरिएबल। ठीक है ना। उसके बाद आपने बताओ क्या पढ़नी है, लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। ठीक है, और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो भाई लीनियर इक्वेशंस विद टू अननोन वेरिएबल्स। ओके, ठीक है, ओके, तो बताओ भाई अगर मैं ये कहूं हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो, 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो भाई ऐसी शक्ल की, इस यहाँ पर बताओ कितने वेरिएबल्स, दो, कौन कौन से, x और y। और देखो भाई यहाँ पर किसी भी वेरिएबल की पावर एक से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, एक से ज्यादा पावर आएगी ना तो ये इक्वेशन लीनियर नहीं रहेगी। तो आपको पहले पड़ेगी। तो आप ये बताओ भाई ऐसी इक्वेशन आपने सॉल्व की हो, बताओ कब भाई, तो बताओ कौन सी, मैं कहूँ कि 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये बताओ क्या हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, isn't it? ठीक है, इनको भी सॉल्व कैसे करते हैं आपको बताएंगे। अरे भाई इनका भी आप क्या निकाल सकते हो, सॉल्यूशन। ठीक है बात। आप बताओ ये हमारे पास एक क्या है, लीनियर इक्वेशन कि भाई 2x, आपने x और y की वैल्यू वहां पर आपने भाई वो वैल्यू पुट करनी है कि जिससे हमारे पास आंसर बताओ हमारे पास क्या जाए, 0 आ जाए। यानी यहां पर मैं क्या रखूं भाई, x की ऐसी वैल्यू रखो कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर, और y की ऐसी वैल्यू कि भाई 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर बताओ क्या हमारे पास भाई, 0 आए। ओके, और भाई इसके अंदर क्या होते हैं, आप बताओ भाई अगर हमारे पास भाई एक से ज्यादा क्या है, टू वेरिएबल वाली इक्वेशन, तो आप इन्हें कैसे सोल्व करते हो। आपने भाई 10th क्लास में सोल्व किया होगा, क्या सोल्व किया भाई, वहां पर था ना, वहां पर क्या होता है कि सिर्फ क्या होता है, इस 9 को उस साइड फेंक दे। बताओ क्या होगा हमारे पास, बोलो भाई। तो मैं कहूंगा कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लिया 9 है, और क्या बताओ भाई ये क्या है, ये मान लिया क्या है 6x प्लस, बोलो भाई 7y इज इक्वल टू मान लिया 13 है। अरे मैंने भाई कुछ भी लिख दिया वैसे ही, बात आपको पहले पड़ी। तो यहाँ बताओ फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आपको पता होगा ना भाई, आप क्या करो, ये भी हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। तो इनको भाई सॉल्व करने का हमारे पास का तरीका होता है, इनको हम यहाँ भी हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस। अरे ये भी हमारे पास एक तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन ही है। ठीक है, यहाँ बताओ क्या होगा भाई,
आप इक्वेशन 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, सॉरी 3 से, तो क्या हो यहाँ पर 6x। भाई इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वेशन 2 आप किससे मल्टीप्लाई, किससे भाग कर दें? 3 से, तो आपके पास x वैल्यू क्या हो जाएंगी? इनको आप बताओ, इनको बताओ भाई कैसे सॉल्व करोगे? इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा? तो क्या बन जाएगा ये? 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 27, और ये क्या है? 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 13 है। पता होगा ना आपको भाई। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से क्या करो? सब्ट्रैक्ट, तो पता क्या हो जाएगा? तो माइनस माइनस, अरे भाई इसको आप इसमें से क्या करो? सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा? तो इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई माइनस माइनस और माइनस, अब 9y में से 7y क्या क्या? 2y आ गया भाई, तो 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 13 14 आ गया भाई। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? y की वैल्यू, फिर y की वैल्यू भाई क्वेश्चन 1 या 2 पुट करने पर वापस आ जाएगी x की वैल्यू। पता होगा ना आपको भाई? ऐसे बताओ हम क्या मालूम कर लेते हैं? अरे बोलो भाई, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, इनको सॉल्व कर सकते हो, इजंट इट? लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, इनको सॉल्व करने का एक तरीका और भी होता है, ग्राफिकल मेथड। उसमें क्या होता है भाई? आप इन दोनों को एक फंक्शन के तौर पे लिख लेते हो, ठीक है? अगर मान लिया आपके पास तो क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है ना, आप इसको y के लिए क्या कर लो? रीअरेंज, तो क्या हो जाएगा ये? 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 9 हो जाएगा। और यहाँ से बताओ आप y की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी? माइनस 2x, बोलो भाई, बाई 3 और प्लस 3 आ गया ना हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या भाई, अब क्या होगा? अब आप क्या करोगे? ऐसे आपने भाई ये पढ़ा होगा मेरे ख्याल से 10th क्लास में। अब यहाँ पर हम बनाते कॉलम, यहाँ क्या होता है? x, यहाँ पर क्या होता है? y। अब x की वैल्यू पुट कर जाओ भाई, और y की वैल्यू आती जाएंगी। तो भाई यहाँ पर एक नेगेटिव स्लोप के साथ क्या हमारे पास एक लाइन आ जाएगी क्या? अरे बोलो भाई, क्या हमारे पास विद नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, क्या हमारे पास एक लाइन आ जाएगी क्या? इजंट इट? सिमिलरली भाई, अगर मान लिया आपके पास एक इक्वेशन और भी है, उसको भी आप पता क्या कर लो भाई? प्लॉट कर लो, ठीक है? मान लिया उसका प्लॉट ये आ गया, तो इस पॉइंट पे दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? सेम होते हैं ना भाई। तो भाई इस पॉइंट पे दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? सेम होते हैं, इजंट इट? तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे हमारे पास? एक्स और वाई की वे वैल्यू जिनके ऊपर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई? सेटिस्फाई। समझे बात? अरे भाई आपने एक इक्वेशन है, उसको आपने वाई के लिए रीअरेंज किया, दूसरी आपके पास क्या लीनियर इक्वेशन, उसको आपने वाई के लिए रीअरेंज किया, ठीक है बात? फिर आपने दोनों में क्या एक्स की वैल्यू पुट करते गए, आपके पास वाई की वैल्यूज आती चली गई, आपने दोनों इक्वेशंस के अपने ग्राफ प्लॉट कर दिए। तो जिस लाइन पे, जिस पॉइंट पे वो लाइन काटेंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? बोलो भाई, सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो ग्राफिकल मेथड से। पढ़ा होगा ना आपने इसको? क्यों पढ़ रखा भाई? ठीक है। और यहाँ बताओ क्या? अच्छा भाई, अच्छा एक बात और, आपने ये पता करना भाई सॉल्यूशन है कि भी नहीं है। अब ये भी तो मालूम करना पड़ता भाई कि किसी इक्वेशन सेट का सॉल्यूशन है भी कि नहीं है। तब आप बताओ भाई, थोड़ा इनको हम और भी डिटेल हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है? लेकिन फिलहाल आप देखो भाई, आगे ना आपको भाई यहाँ बताओ क्या है? लीनियर इक्वेशन विद 2 अननोन वेरिएबल्स। ओके, अब बताओ भाई, अब क्या है? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ ए, और याद रखो भाई ये किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को। पता होगा ना आपको भाई? आप इसको y के लिए, आप इसको भाई y के लिए रीअरेंज कर सकते हो, आप इसको y के लिए रीअरेंज कर सकते हो। बी वाई क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस ए एक्स माइनस सी, और फिर b को साइड फेंक दियो, और आपके पास y का एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या? फिर x की वैल्यू पुट कर जाओ भाई, y की वैल्यू आपके पास आती चली जाएंगी, ठीक है ना बात? अब बताओ भाई, अगर हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, अगर मान लिया आपके पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ये मान लिया a1x b1y प्लस c1, यहाँ पर दो वेरिएबल ना, ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। तो भाई इनको आप एक तो आप कैसे सोल्व कर सकते हो? और आप पूछा हो ना, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? a2 से। किससे भाई? और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करो? a1 से। तो हमें क्या हो जाएगा? a1 a2, हमें क्या हो जाएगा? a1 a2। अरे भाई यहाँ पर इसको तो मल्टीप्लाई कर दो a2 से, और इसको भाई a1 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? a1 a2x, यहाँ भी क्या हो जाएगा? a2 a1x। फिर इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में से क्या करो? सब्ट्रैक्ट, तो x वाली टर्म कट जाएंगी, y वाली टर्म हमारे पास बच जाएंगी ना, वहाँ से y आ जाएगा, इसमें पुट करो किसी एक में x आ जाएगा। पता होगा ना आपको भाई? लेकिन कोई, और या फिर भाई क्या करो, इसको y के लिए रीअरेंज करके इसका ग्राफ प्लॉट करो, इसका भी ग्राफ प्लॉट करो। समझो, दोनों जहाँ काटते हैं
उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज, इजंट इट। लेकिन आपको वही ये पता करना कि इनका कोई सॉल्यूशन है भी कि नहीं है, समझे बात। ये बताओ हम कैसे मालूम कर सकते हैं, बोलो भाई। इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, तो अगर a1 बाई b1, अगर दो इक्वेशन है a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2 के, बराबर नहीं हो किसके बताओ, c1 बाई c2 के। अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, बराबर नहीं c1 बाई, तो भाई पक्की बात बताओ क्या भाई, बताओ इसका क्या है, एक सॉल्यूशन पक्का है, समझ गए बात भाई। और बताओ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो पक्का है इनका। अब बताओ द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज, बोलो भाई नो सॉल्यूशन। अगर a1 बाई a2 तो हो, b1 बाई b2 भी हो, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर ये ना हो, ठीक है। और बताओ, और भाई इसका, और ये एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन ही होगी अगर a1 बाई a2 क्या हो, बोलो भाई। अगर a1 बाई a2 बराबर किसके हो, b1 बाई b2 के बराबर किसके होता भाई, c1 बाई c2 के। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है कि दूसरी इक्वेशन कोई नई इक्वेशन नहीं है, वो पहली इक्वेशन की क्या एक तरह से डिफरेंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं ये बोल दूं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, बोलो भाई 5 है, तो मैं ये कोई एक इक्वेशन ये हो कि बताओ भाई क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 हो, तो भाई ये इक्वेशन को नई इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसी को मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा हमारे पास, बोलो भाई क्यों, तो 4/2 भी कितना है। अरे यहाँ पर आप भाई क्या लिख लो, नहीं बता आपको। अरे भाई ये इक्वेशन क्या इसके पर, क्या इसका मल्टी, क्या इस इक्वेशन का भाई, अरे भाई क्या 4/2, 4/, यही बताओ क्या हमारे पास 2, 6/3 भी कितना है 2। ये पूरी आपने एक तरह से किससे भाग कर रखी है, 2 से आपने इसको सॉरी मल्टीप्लाई, आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रखा क्या, तुम क्या बोले बताओ क्या है दोनों। ये इक्वेशन वास्तव में ये ही इक्वेशन है, सिर्फ इसकी क्या है थोड़ी डिफरेंट फॉर्म। बात आपको पहले पड़ गई, अरे बोलो। अब बताओ क्या भाई ये क्या होती है, क्वाड्रिक इक्वेशन। देखो अगर मान लिया भाई, अगर किसी इक्वेशन में एक से ज्यादा, देखो इक्वेशन को कोई ना कोई कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती भाई, समझ गए बात। तो अगर मान लिया आपने जो क्वेश्चन पढ़ी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या थी, एक पावर इन्वॉल्व थी, तो बताओ क्या थी हमारे पास, वो लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर उसमें एक से ज्यादा, अगर उसमें 2 पावर इन्वॉल्व हो, तब उसे तुम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन। और भाई जनरली हमें क्या पढ़नी पड़ती है, बताओ तुम बताओ भाई। तो एक्स स्क्वेयर क्या भाई, अगर एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये बताओ क्या हमारे पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन, इजंट इट। तो अगर बताओ भाई कितनी पावर इन्वॉल्व हो हमारे पास, बताओ भाई। अगर सेकंड डिग्री का वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल हो, तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन कौन सी बन जाएगी हमारे पास भाई, क्वाड्रिक इक्वेशन। इसको जनरली हम कैसे लिखते हैं, -ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, इसको लिखते हैं, ठीक है। बोलो भाई। अब बताओ भाई, और इसके बताओ भाई डिस्क्रिमिनेंट, उसके इसलिए बताओ कैसे निकालते हैं, b स्क्वेयर माइनस 4ac, यहाँ पर पढ़ा हुआ ना भाई, b स्क्वेयर माइनस यहाँ पर आएगा, b स्क्वेयर माइनस 4ac से भाई आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो। अब बताओ भाई a क्या हो जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट, अच्छा a क्या है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, b क्या है, x का कोफिशिएंट, और बताओ भाई e क्या है, सॉरी c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है बात। तो आपको मैं बताऊं, जो हमारे पास ये क्वाड्रिक इक्वेशन होती है ना, ठीक है बात, इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं, क्या उनको हम क्या बोलते हैं, इसके रूट्स, क्या बोलते हैं इसको भाई, इसके रूट्स बोलते हैं ना। अरे बोलो भाई, तो आपने ये पता करना है कि इसके रूट्स क्या है। तो किसी भी आपके, अरे भाई एक्स की वो कौन कौन सी वैल्यूज है जिन पे ये सेटिस्फाई होती है, बात आपको पहले पड़ रही है, तो आपने मालूम करने वैल्यू नहीं आएगा आपको, तो क्या बोलेंगे इससे भाई, इसके हम रूट्स बोलेंगे। तो रूट्स कैसे निकालते हैं बताओ भाई, तो याद रखियो इसमें क्या 2 रूट्स होंगे ना, तो बताओ अगर d क्या आ जाए, बताओ भाई 0, अगर b स्क्वेयर माइनस 4ac क्या आ जाए 0, तुम क्या बोलेंगे, इसके दोनों रूट क्या होंगे भाई, बताओ इक्वल एंड रियल। लेकिन अगर d क्या आ जाए ग्रेटर देन 0, तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल और क्या होंगे, रियल। रियल वैल्यूज होंगे, लेकिन भाई वो क्या होंगे, अनइक्वल। लेकिन अगर d की वैल्यू क्या आ जाए भाई, लेस देन 0, नेगेटिव में आ जाए, इसका मतलब बताओ क्या होता भाई, पर बोलो भाई रूट्स क्या होंगे, रूट्स रियल नहीं है, क्या है बताओ ये, इमेजिनरी। तो तीनों कंडीशन आप ध्यान रखियो भाई, ओके।
ठीक है। और याद रखियो भाई किसी भी, और आपको रूट्स पता है तो भाई इनको आप कैसे लिख सकते हो, तो भाई बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं। नहीं आएगा आपको भाई? कोई बात नहीं, ये आपको नजर आया भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स। यहां पर क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, प्लस में तो क्या होता है हमारे पास भाई, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स। यानी यहां पर तो क्या आना चाहिए हमारे पास भाई, सम आएगा, और यहां पर प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। ओके, अब बताओ क्या भाई, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, अरे भाई साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? अगर आपके पास भाई कम से कम क्या है, दो इक्वेशन, क्या है आपके पास, कम से कम दो वेरिएबल वाली आपके पास इक्वेशंस है, समझे बात? तो नहीं क्या बोलते, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यानी आपने वो पता करना है कि उनमें एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर सकती है, आपने ये वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो कैसे मालूम करते इस बात को, बताओ भाई। तो साइमल्टेनियस, तुमने आपको बताया था ना, अगर कोई ये बोल दे कि 2x + 3y = 5 है, फिर मैं कह दूँ भाई बताओ, अरे बोलो भाई 5x + 2y = मैं कह दूँ 15 है, बोलो भाई ये हमारे 20 है। बात आपको पहले पड़ेगी। ये बताओ क्या हमारे पास, ये है भाई हमारे पास कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और इनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, बताओ बताओ, हाउ इनको भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बताओ। अरे बोलो भाई, वही बात है, इक्वेशन 1 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, इसको इक्वेशन 2 को भाई 2 से, तो ये आप यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x 10x, और फिर भाई इनको सेकंड को फॉर्म में से घटा दो, आपके पास y आ जाएगा ना। फिर y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 पुट करके आप निकालो भाई, x निकाल लो। x तुमको वैसे सॉल्व करते हो। एक बताओ क्या होता है हमारा ग्राफिकल मेथड, वो बताओ क्या होता है, आप इसका भी ग्राफ प्लॉट को, इसको आप क्या करो, y के लिए रीअरेंज कर लो, इसको भी y के लिए आप क्या करो भाई, रीअरेंज कर लो भाई। ठीक है, उसके बाद बताओ क्या है हमारे पास, बोलो जहां पर दोनों लाइन, दोनों ग्राफ अपलोड कर दो, तो जहां पर बताओ क्या है हमारे पास, अरे जहां भी हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेप्ट, दोनों लाइंस का हमारे पास वो क्या आएगा, इंटरसेप्ट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आप नोट कर लो, वो कोऑर्डिनेट जो है ना एक्स और वाई, वो एक्स और वाई यहां पुट करने पर इस साइड क्या आ जाएगा 5, और वो एक्स और वाई यहां पुट करने पर क्या आ जाएगा, साइड 20 आ जाएगा। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो इनको ऐसे सॉल्व करते हैं, किनको भाई, साइमल्टेनियस इक्वेशन को। एक तो क्या आपका ग्राफिकल मेथड, एक तो क्या होता है आपके पास भाई, अरे बोलो भाई, एक तो क्या होगा आपके पास भाई, जैसे ये है x + y = 3 है, और x - y कितना है, 1 है, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2x क्या आ जाएगा मेरे पास, 4। अरे बोलो भाई 2x मेरे पास क्या जाएगा, और मैं अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो भाई ये कट जाएगा ना, 2x क्या है मेरे पास, 4 आएगा, तो 2x 4, तो x कितना है मेरे पास, 2 आ गया। फिर x की वैल्यू समीकरण 1 में या 2 में रखने पर हमारे पास किसका मान प्राप्त होगा हमको, बोलो भाई y का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। इजंट इट, आता ना आपको सारा ये, या भाई क्या होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड ही भी आपको पता भाई, ऐसे ग्राफ प्लॉट कर लो भाई। बताओ x अपने आप क्या, बताओ 2 आया है, और y कितना 1, यानी x और y, यानी x = 2 और y = 1 पुट करने पर, चाहे आप इसमें पुट करो चाहे आप इसमें पुट करो, दोनों ही क्या होंगी, सेटिस्फाई। नहीं आएगा आपको ये? लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा भाई, अगर हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है, 1 से 2 से ज्यादा वेरिएबल्स की, तब बताओ हम क्या करते हैं, बताओ भाई। अगर हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या हो, 2 से ज्यादा वेरिएबल्स की, तब बताओ क्या करेंगे भाई। साइमल्टेनियस इक्वेशन होती हैं 3 वेरिएबल्स वाली भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर तो मेरे पास क्या हो, ax + by प्लस, बोलो भाई cz = बोलो भाई, अरे भाई a1 b1 c1 d1, आपके पास ये हो, एक तो ये है ना भाई x y और z वाली इक्वेशन, x y और z वाली इक्वेशन, इजंट इट। और तो क्या है मेरे पास, और मैं क्या बोलूंगा, एक क्या हो, a2x + b2y + c2z = d2, और एक क्या हो, a3x + b2y + c3z =
D3। नहीं समझे बात? अरे भाई क्या हो, 2x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 7, ऐसा कुछ लिखा हुआ, बात आपको पहले पढ़ रही है। तो यहाँ बताओ भाई इस इक्वेशन को, ये जो नंबर D1 एक नंबर भाई, D1 तो कांस्टेंट है, तो इस पूरे सम को क्या होना पड़ेगा, D1 के बराबर होना पड़ेगा ना भाई। तो आपने x, y और z की वो वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पुट करने पर मेरे पास आंसर क्या है, D1 के बराबर आए। समझ गए बात भाई? तो यहाँ पर एक से ज़्यादा क्या हो गया, वेरिएबल आ गया ना, और ये आपको, आप जाओगे ना PhD में रिसर्च में, तो आपको टैकल करना पड़ेगा। तो इनको सॉल्व करने में तो क्या तरीका होता है, आप भाई इनको भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब क्या, आप एक काम करो, आप इसके आप क्या बना लोगे, मैट्रिक्स। इन दोनों को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो भाई मैट्रिक्स। जो यहाँ पर क्या हमारे पास अरे भाई A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, इनके आप क्या बना लोगे, मैट्रिक्स। तो A1 B1 C1, नहीं समझा भाई, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, और भाई X Y और Z, और ये क्या हो जाएगा D1 D2 और D3, isn't it? अब देखो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा मेरे पास, A1X B1 Y C1 Z, आया ना D1 के बराबर भाई, isn't it? तो फिर क्या करो भाई, अब ये जो मैट्रिक्स है उसको ही साइड फेंकोगे तो क्या हो जाएगा इसका इनवर्स, बोलो भाई। अरे भाई इस मैट्रिक्स को साइड फेंक दो, क्या हो जाएगा इसका, तो इस मैट्रिक्स से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो फिर वही इसको तो इसके इनवर्स को उससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास फिर से क्या आएगी, एक एक्स वाई, और इस साइड तो जेड है, लेकिन उस साइड हमारे पास भाई इसके इनवर्स उस साइड भेज के इससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आएगी, कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी क्या। उस कॉलम मैट्रिक्स में 3 एंट्री होंगी, तो पहली एंट्री क्या होगी, एक्स की वैल्यू, दूसरी वाई की और तीसरी जेड की, ऐसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। बात आपको पहले पड़ेगी भाई, ठीक है। तो अगर भाई एक से, और भाई अगर मान लिया 3 की वजह यहाँ पर ज्यादा क्या हो इक्वेशंस, तब आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते। तब हमारे पास एक और तरीका होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लीस्ट स्क्वायर फिटिंग। क्या भाई, का स्क्वायर मेथड भी होता है क्या, बात आपको पहले पड़ी। तो आप इसको भाई लीस्ट स्क्वायर फिटिंग से आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू मालूम करते हो। अगर हमारे पास भाई, अगर हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्सेस ना बने तो क्या भाई, यहाँ पर तो मेरे पास इस साइड क्या बन गई बताओ भाई, इस साइड मेरे पास क्या बन गई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन गई क्या। अगर भाई स्क्वायर मैट्रिक्स ना बनती तो हमारा तरीका क्या होता भाई, इसका अलग होता। बात आपको पहले पड़ रही है, लेकिन आपको वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। आगे नहीं आपको ये, अरे बोलो भाई। तो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आई, क्या आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी आएगी ना भाई, इनका बहुत सिग्निफिकेंस है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब बताओ क्या है, ये बताओ भाई, ये क्वेश्चन है, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बताओ भाई, अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C में C2, बोलो भाई, बताओ। नहीं भाई ध्यान करो, मैंने क्या पढ़ाया था आपको, बताओ। कोई सॉल्यूशन कब नहीं होता, जब A1 बाई A2 बराबर हो B1 B2 की, लेकिन बराबर ना हो क्या भाई C1 बाई C2 के। तो बता कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, बोलो भाई, हम क्या बोलेंगे, बी ऑप्शन, ऑलवेज हैज एन सॉल्यूशन, गलत, नन। बोलो कौन सा ऑप्शन आया, बी आंसर। आगे नहीं आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।